प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। तो चलिए दोस्तों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। ठीक है, सभी को सलाम। तो बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का साथियों। आज की क्लास आपकी कंप्यूटर पर आधारित है साथियों। कंप्यूटर में आपको सभी क्वेश्चनों को बेसिक लेवल से साथियों एडवांस लेवल की तरफ यहाँ पर पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक भी किसी कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो इस क्लास को देख लेना साथियों। फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में जितने भी कंप्यूटर के सवाल आएंगे वो सभी सवाल इस क्लास से छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा साथियों। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है साथियों। तो सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन ए कॉमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है। आप सभी को बताना है कि कंप्यूटर में माउस है जो किस प्रकार की डिवाइस है साथियों। आपके आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट या फिर आपके प्रोसेसिंग। तो माउस की बात करें तो ये आपकी कौन सी डिवाइस हो जाएगी साथियों। सभी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर इनपुट डिवाइस। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में मापा जाता है। आपके किलोमीटर में, बाइट में, लीटर में या फिर आपके साथियों वाट में। तो कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा सभी साथियों का, बिल्कुल आपके बाइट में साथियों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपको ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। ध्यान को एकत्रित कर कर यहाँ पर आपको क्लास को वॉच करना है। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, RAM का पूरा नाम क्या है, यानी रैम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपके रेड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या फिर आपके साथियों रेमोट एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या है। स्थायी मेमोरी क्या है साथियों, जो साथ में उसके आती है। ठीक है, जो शुरू से ही उसके साथ में आती है। आपके साथियों रैम, कैच, रोम या फिर आपके साथियों हार्ड डिस्क। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर क्या होगा साथियों, सभी साथी कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सभी का राइट आंसर हो जाएगा रोम। ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप सभी से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। आप सभी को बताना है कि हार्ड डिस्क के जो आपके किस प्रकार की मेमोरी है। आपके साथियों वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, टेम्परी या फिर आपके साथियों रन टाइम। तो आपके साथियों हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके साथियों नॉन वोलाटाइल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए, किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए या फिर किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, पेस्ट करने के लिए। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आप सभी को बताना है कि MS वर्ड है जो आपके किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आपके प्रोग्रामिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर या फिर आपके डेटाबेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, बिल्कुल आपके वर्ड प्रोसेसर।
ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल यहाँ पर आपको साथियों जीरो से एडवांस लेवल की तरफ यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें साथियों, ठीक है। तो रिसाइकिल बिन किसका भाग है साथियों? आपके रैम का, ओएस का, माउस का, या फिर आपके साथियों ब्लोस का। तो बात करें रिसाइकिल बिन की, तो बात करेंगे साथियों रिसाइकिल बिन मतलब जो किसी आपकी चीज़ है साथियों डिलीट हो गई उसको दोबारा प्राप्त करना, ठीक है, रीस्टोर करना या फिर रिसाइकिल बिन करना। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल आपके साथियों ओएस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। कंप्यूटर बूटिंग किससे संबंधित है? कंप्यूटर बूटिंग को आपको किससे संबंधित है साथियों? नेटवर्किंग से, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से, प्रिंटिंग से, या फिर आपके फाइल सेव करने से। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा साथियों? सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्या पूछा है अगला क्वेश्चन? एक्सेल में कॉल को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सेल में कॉल को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? आपके मेर्ज, पेस्ट, लिंक, या फिर आपके फॉर्मेट। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या होगा इसमें? सभी साथियों का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मेर्ज। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। जितने भी कंप्यूटर के सवाल फोर्थ ग्रेड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? आपने भी कभी किसी को ईमेल भेजा होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर HTTP, SMTP, FTP, या फिर आपके TCP। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा सभी साथियों का? आपने ईमेल किसी को भेजा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या करना है आप सभी को? इसका आंसर आप सभी को बताना है कमेंट में, ठीक है। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस आपको कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, या फिर आपके साथियों प्रिंटर। तो बात करें साथियों इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस आपके कौन सा हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? आपके MS ऑफिस, आपके साथियों एडोब, फोटोशॉप, विंडोज, या फिर आपके साथियों कोरियल ड्राव। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या बनेगा सभी साथियों का? बिल्कुल साथियों आपके विंडोज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, BIOS का कार्य क्या होता है? बायोस का कार्य आपको बताना है साथियों, प्रिंटिंग करना, नेटवर्क सेटअप, कंप्यूटर स्टार्टअप, नियंत्रित करना, या फिर टाइपिंग करना। तो बात करें साथियों BIOS का कार्य क्या है, तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? सभी साथी कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल आपके साथियों कंप्यूटर स्टार्टअप नियंत्रित करना। ऑप्शन क्या बनेगा सभी साथियों का? सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत बढ़िया, सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके साथियों, टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? टच स्क्रीन आपको बताना है किस प्रकार का डिवाइस है। आपके इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, या फिर आपके साथियों AVB दोनों। तो टच स्क्रीन की बात करें, आपके इनपुट भी होता है साथियों, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों? कंप्यूटर में कंट्रोल+C किसके लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल+C का कार्य बताना है, पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या फिर सेव करने के लिए। तो कंट्रोल+C का क्या कार्य है साथियों? तो कंट्रोल+C का कार्य कॉपी करने के लिए, किसी चीज को साथियों कॉपी करना, उसके लिए कंट्रोल+C को आपको करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेब ब्राउजर का उदाहरण क्या है? वेब ब्राउजर का आपको उदाहरण बताना है साथियों। तो वेब ब्राउजर का सबसे बड़ा उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्रोम ब्राउजर। क्या हो जाएगा? गूगल या क्रोम ब्राउजर, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सभी साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में निम्न में से क्या शामिल नहीं है?
आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, या फिर आपके एडोब रीडर, या फिर आपके साथियों पावर पॉइंट। तो कौन सा शामिल नहीं है साथियों? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या बनेगा? सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आपके एडोब रीडर ऑप्शन क्या बनेगा? सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर में डेटा की आपको बताना है सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा सभी साथियों का? बिट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज की बात करें, सबसे तेज का आ रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, आप सभी से फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जिस प्रकार Ctrl+C का प्रयोग साथियों कॉपी करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार Ctrl+Z का आपको कार्य बताना है किसके लिए किया जाता है। तो Ctrl+Z का कार्य क्या होता है साथियों? Ctrl+Z का कार्य होता है एक स्टेप पीछे करने के लिए। साथियों जिस प्रकार मोबाइल में एक स्टेप आप पीछे जाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में एक स्टेप पीछे जाने के लिए आपको Ctrl+Z पर क्लिक करना होगा, ठीक है, तभी आप एक पॉइंट पीछे जा सकते हो। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? जिन भी साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, फटाफट सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि ऐसी ही क्लासें आपके लिए साथियों मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथियों। तो इन आपके कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या है? आपके साथियों इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हार्डवेयर का उदाहरण आपको बताना है साथियों। बिल्कुल आपके प्रिंटर, विंडोज, MS वर्ड, या फिर आपके एक्सेल। तो हार्डवेयर का उदाहरण क्या है साथियों? हार्डवेयर का उदाहरण बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा? प्रिंटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी साथियों का? राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। साथियों कंप्यूटर में कैच मेमोरी का क्या कार्य है? कैच मेमोरी का कार्य क्या है? स्थायी संग्रह, बैकअप, प्रोसेसिंग को तेज करना, या फिर फाइल प्रिंट करना। तो इस साथियों बात करें कैच मेमोरी की, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? बिल्कुल आपके साथियों प्रोसेसिंग को तेज करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी साथियों का? राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? आपके साथियों रैम, रोम, हार्ड डिस्क, या फिर आपके साथियों प्रोम। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी साथी कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपके साथियों रैम। ऑप्शन क्या बनेगा सभी साथियों का? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? अभी मैंने आपको बताया था साथियों इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है साथियों? सभी साथियों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउस। बिल्कुल ऑप्शन सी ऑप्शन ए आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस आप सभी को बताना है क्या है साथियों? एक गेम है, एक इनपुट डिवाइस है, एक हानिकारक प्रोग्राम है। साथियों क्या है? एक हानिकारक प्रोग्राम है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा साथियों? हानिकारक प्रोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर के आविष्कार का उद्देश्य क्या है? साथियों कंप्यूटर का आविष्कार तो कर दिया, लेकिन इसके पीछे कोई वजह होगी कि इस किस कार्य के लिए इसका जो साथियों आविष्कार है वो किया गया है। तो किसके लिए साथियों? मनोरंजन के लिए किया, तेज गणना के लिए, गेमिंग के लिए, या फिर टाइपिंग के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा सभी साथियों का? तेज गणना के लिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सभी साथियों का? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर में नेटवर्क में आईपी का अर्थ क्या है? नेटवर्क में आईपी का अर्थ क्या है साथियों? आपके इंटरनेट पैकेज, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट, या फिर आपके प्रोटोकॉल, या फिर आपके इनपुट प्रोसेसिंग। तो बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल आपके साथियों इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है?
सबसे पहले बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहले बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके ENIAC। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? F2 का, F5 का, Ctrl+N का, या फिर आपके साथियों Ctrl+R का? तो राइट आंसर क्या होगा सभी साथियों का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? F2 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी साथियों का? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए होता है? साथियों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डिलीट नजर आ रहा है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से फाइल को हटाने के लिए। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? तो कंप्यूटर के मुख्य भाग की बात करें साथियों, कंप्यूटर का, इसे CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का हृदय भी इसको कह सकते हैं साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा साथियों? CPU, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। आपसे पूछे साथियों CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करके किस रूप में प्रदान किया जाता है? इनपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में, फाइल के रूप में, या फिर मेमोरी के रूप में? तो किसके रूप में प्रदान किया जाता है ये आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आउटपुट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सभी साथियों का? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य आपको बताना है क्या है साथियों? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस में नहीं किया जाता है? आप सभी को बताना है साथियों, शिक्षा में किया जाता है, चिकित्सा में, बैंकिंग में, लेकिन आपके खेती में नहीं किया जाता है साथियों। कम किया जाता है लेकिन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, कंप्यूटर में प्रयुक्त URL का पूर्ण रूप क्या है? आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स लॉन्चर, या फिर आपके यूनिफॉर्म रिजल्ट लिंक, यूनिक रिसोर्स लिंक, या फिर आपके यूनिफॉर्म रन लोकेटर? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए किसका उपयोग होता है? आपके ब्राउजर का, प्रोसेसर का, सर्च इंजन, या फिर आपके नेटवर्क? तो किसका उपयोग होता है साथियों? आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजर का। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, कंप्यूटर में HTTP का प्रयोग किसके लिए होता है? ईमेल भेजने के लिए, वेब पेज एक्सेस करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, या फिर गेम डाउनलोड करने के लिए? तो सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके बिल्कुल वेब पेज एक्सेस करने के लिए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी साथियों का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, किसी फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? किसी फाइल को डायरेक्ट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपके Ctrl+N, Ctrl+0O, Ctrl+S, या फिर Ctrl+F? तो राइट आंसर क्या होगा सभी साथियों का? बिल्कुल Ctrl+O। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? साथियों कोई काम पड़ गया और बिल्कुल फिलहाल ही साथियों कंप्यूटर को बंद करना है तुरंत, तो क्या करेंगे साथियों, कौन सा है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? तो सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों Alt+F4, ठीक है। ऑप्शन ए जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्यूटर का कौन सा भाग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है? आपके CPU, माउस, मॉनिटर, या फिर आपके कीबोर्ड? तो राइट आंसर क्या होगा सभी साथियों का? बिल्कुल आपके साथियों मॉनिटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, विंडोज में नोटपैड किस प्रकार का प्रोग्राम है? किस प्रकार का प्रोग्राम है साथियों? आपके वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, आपके साथियों स्प्रेडशीट, या फिर आपके साथियों
प्रेजेंटेशन। तो बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन बी। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क में, या फिर आपके साथियों पेन ड्राइव में। तो किस में किया जाता है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा सभी साथियों का, तो किस में किया जाता है साथियों आपके, बिल्कुल आपके रैम में किया जाता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सभी साथियों का, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, कट कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल+X, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, या फिर कंट्रोल+A। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+X। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, यहाँ पर आपके 49 क्वेश्चन से 49 क्वेश्चन से साथियों, ठीक है, इसमें आपके 49 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो बिल्कुल आपको साथियों इन क्वेश्चनों से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। एक क्वेश्चन आपका वो प्रिंट नहीं हुआ, उसके लिए सॉरी। तो सभी साथियों को सेशन पसंद आया हो, सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर जो भी साथी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।